बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। प्रभु थानू सारे अनु बहुत बरकत देन। सबको जय मसीह की। आज आप सबको पता है कि आज हम सब प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को सेलिब्रेट जहां पर करने के लिए आए हैं। और आप जितने भी लोग आए हैं बहुत सत्कार के योग हैं, बहुत ही आदर के योग हैं। और मैं आप सबका एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में स्वागत करता हूं। और अभी इस समय मैंने परमेश्वर के वचन को आपसे शेयर करना है। लूका की अंजील उसका 1 अध्याय उसकी 30 आयत से लेकर हम लोग उसकी 36 आयत तक पढ़ेंगे और उसके ऊपर थोड़े समय के लिए हम लोग ध्यान देंगे। मैं पहले बता दूं, प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन आज से 2024 साल पहले एशिया के देशों के अंदर एक शहर बैतलहेम के अंदर हुआ, जो इज़राइल के अंदर स्थित है। और प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन के जन्म होने से पहले 700 साल पहले एक भविष्यवक्ता के द्वारा, एक नबी के द्वारा भविष्यवाणी कर दी गई थी कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और वह पुत्र को जन्म देगी और वो उसका नाम यीशु रखेगी। और उसका अर्थ होगा कि वो अपने लोगों को उनके पाप से बचाएगा। प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस धरती के ऊपर इसलिए हुआ है ताकि हमारे पाप जो हम करते हैं उन पापों से हमें छुटकारा मिल जाए, पापों की क्षमा मिल जाए। मेरा माइक सिंपल कर बेटा, ये कौन चाहिए मैंने। पाप के कारण जो लोग निराशा में थे, जो लोग अपने अपने तरीके से अपना जीवन जी रहे थे, उन सबको चेंज करने के लिए, बदलाव देने के लिए, बदलने के लिए बाइबल कहती है परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह आज से 2024 साल पहले इस धरती पर आया। और हम एक अध्याय की जब 30 आयत को पढ़ते हैं, हम उसकी 29 आयत को पहले 28 को पढ़ेंगे। पहले स्वर्गदूत ने पास भीतर आकर आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। हालेलुया। बाइबल के अंदर कहा गया है जब माता मरियम जी के पास स्वर्गदूत आया तो स्वर्गदूत ने माता मरियम जी को एक बात बोली, कहती आनंद और जय। आनंद और जय मतलब कि आनंद है और जीत भी है। मरियम जी को, माता मरियम जी को जो सुनेहा स्वर्ग से आया, उसे ये बोला गया कि तुझे आनंद मिले और तुम्हें जयवंत जीवन मिले, तू जीत जाए अपने जीवन के अंदर। किन बातों से जीतना है, किन प्रॉब्लम्स के कारण, किन चीजों के ऊपर उसको ये बात बोली गई। बाइबल कहती है क्योंकि वो एक कुंवारी थी और
कुंवारी होने के कारण बाइबल कहती है कि उसको बच्चा पैदा करने के लिए सुनेहा आया था। और हम जब 29 आयत को पढ़ते हैं तब लिखा गया है, वह उस जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। माता मरियम को बोला गया कि आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर यानी परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। अनुग्रह का मतलब क्या है? कृपा। सब बोलो क्या है? ऊंची आवाज से बोलो क्या है? जिनके पास दो हाथ उठा के बोलो क्या है? हालेलुया। अनुग्रह और कृपा, अनुग्रह और कृपा किसके ऊपर हो? तेरे ऊपर हो। किसके ऊपर? माता मरियम के ऊपर। माता मरियम वो स्त्री है जो इस संसार के अंदर सबसे पवित्र है। बोलो कौन है वो सबसे? बल्कि उस जैसी औरत, उस जैसी स्त्री कोई प्रभु को नहीं मिली जो परमेश्वर के बेटे प्रभु यीशु मसीह को इस संसार के अंदर जन्म दे सकती थी। एक स्त्री मिली जिसको ढूंढने में 700 साल लग गए और 700 साल के अंदर परमेश्वर ने धरती के ऊपर एक औरत को ढूंढा जिसका नाम मरियम था। वो घर में अकेली थी उस समय जब स्वर्गदूत उसके पास आया और स्वर्गदूत ने आकर के उसको ये बात कही कि आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का क्या अनुग्रह हुआ है। प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह के रूप में माता मरियम जी के जीवन में उतर आया स्वर्ग से। आज हम जब प्रार्थना करते हैं हम एक चीज मांगते, प्रभु तेरी कृपा मुझ पर हो जाए, तेरा अनुग्रह मुझ पर हो जाए, मेरे परिवार के ऊपर हो जाए। क्यों मांगते हैं? क्योंकि अनुग्रह का मतलब क्या है? यीशु मसीह। सब बोलो क्या अनुग्रह मतलब क्या है? क्योंकि अनुग्रह और सच्चाई प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर लेकर आया है। और बाइबल में लिखा गया है, माता मरियम जी को बोला जिस पर अनुग्रह हुआ है, और उसके साथ ये कहा गया वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये किस प्रकार का अभिवादन है। हालेलुया। लिखा मरियम जब ये बात सुनी ना तो वो घबरा गई, वो परेशान हो गई, वो सोचने लगी ये किस प्रकार का अभिवादन है, ये किस प्रकार का नमस्कार है, ये किस प्रकार का संदेश है कि जिसको मैं समझती नहीं, जिसको मैं जानती नहीं, ऐसा संदेश कहां से आया, ये मैं कैसे इसे परिपूर्ण कर पाऊंगी। बाइबल कहती है कि उस संदेश के द्वारा माता मरियम जी घबरा गई कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है कि मैं कुंवारी हूं, मेरा कोई पति नहीं है, मेरी शादी नहीं हुई, मैं किसी इंसान को जानती नहीं, मैं किसी मनुष्य को जानती नहीं, लेकिन फिर भी ये स्वर्गदूत स्वर्ग से परमेश्वर जानता भी है, फिर भी मेरे पास सुनेहा लेकर आया है। सुनो, परमेश्वर आपके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। हालेलुया। आप क्या बोते हो, आप क्या काटते हो, आप क्या खाते हो, आप क्या पीते हो, आप क्या करते हो, सब चीजों के बारे में परमेश्वर आपके बारे में क्या करता है। शायद आपके परिवार के लोग ना जानते हो, शायद आपका हस्बैंड ना जानता हो, शायद आपके बच्चे ना जानते हो, शायद कोई और आपके बारे में ना जानता हो, लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर आप सबको अच्छी तरह से जानते हैं। अगर वो अच्छी तरह से जानते हैं इसका मतलब हम उससे कुछ छुपा नहीं सकते। और माता मरियम जी ने जब ये सुनेहा सुना, जब ये बात सुनी, वो घबरा गई, वो डर गई, और डर के उसने कहा ये किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा हे मरियम भयभीत ना हो, मतलब हे मरियम मत डर, मत डर, हे मरियम मत डर, हे मरियम मत डर। क्यों? वचन कहता है हे मरियम मत डर, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। आज से 2024 साल पहले जब बाइबल कहती है, पुराना नियम पढ़ते हैं, पुराने नियम के अंदर परमेश्वर ने लोगों को आग से जला के मारा, पानी में डुबो के मारा, महामारियां भेजी, 10 विपताएं भेजी,
तलवार चली, युद्ध हुए, खून बहाया गया, बहुत दुनिया ऐसे मारी गई। लेकिन अब परमेश्वर ने कहा बस, ना तो मैं अब संसार को पानी में डुबो के मारूंगा, ना तो अब मैं संसार को आग से जलाऊंगा, ना तो अब मैं संसार में कोई तलवार चलाऊंगा या खून खराबा कराऊंगा। अब मैं कोई नया रास्ता निकालूंगा, अब मैं कोई नया वे निकालूंगा। वो नया रास्ता, नया वे क्या था? वो नया रास्ता प्रभु यीशु मसीह था। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वो नया रास्ता प्रभु यीशु मसीह था। और क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 6 अध्याय की 14 आयत में कहा भी है, कहता है मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं, मैं जीवन हूं। आमीन। कितनों को समझा रहा है? प्रभु यीशु मसीह के लिए, हमारे लिए एक रास्ता निकाला गया, एक रास्ता बनाया गया। उस रास्ते के बारे में प्रभु यीशु ने स्वयं आके कहा, आई एम द वे, आई एम द ट्रूथ एंड आई एम द लाइफ। मैं रास्ता हूं, मैं सच हूं, मैं जीवन हूं। और एक बात प्रभु ने और कही जो कभी किसी ने ना कही होगी, जब हमने सुनी नहीं होगी, ना हमने पढ़ी होगी। वो बात ये थी, प्रभु यीशु ने कहा कोई मेरे बिना पिता के पास, सब बोलो पिता के पास, पिता के पास नहीं जाएगा। क्यों? काहे को? किस लिए? क्योंकि पिता के पास वही आपको लेके जा सकता है जो स्वयं पिता के पास से आया है। जिसे पिता घर का पता है ना, वही पिता घर में जा सकता है। जिसको पिता घर का पता ही नहीं है, वो वहां जा ही नहीं सकता है। हालेलुया। हमें कई बार अपनी कलीसिया के, संगत के, परिवार में जाना होता है, हमें रास्ता नहीं पता होता। हम रास्ता भटक जाते, पता नहीं जाना किधर को, कौन सी जगह जाना है। तो कई बार हमें उस रास्ते पे जाने के लिए मालूम क्या होता है, हमें दूसरों की हेल्प लेनी पड़ती है। जब हम कॉल करते हैं, हमें आगे से आके लेके जाओ, क्योंकि हमें पता नहीं होता किधर जाना है। उसी प्रकार दुनिया को नहीं पता पिता के पास कैसे पहुंचना है। दुनिया को नहीं मालूम पिता के पास कैसे जाना है। उनको पिता का रास्ता नहीं पता है। इसलिए लोग कहते हैं चाहे इस रास्ते से जाओ, चाहे इस रास्ते से जाओ, चाहे वहां से जाओ, जहां से जाओ, जिधर मर्जी घूम फिर के आ जाओ, पहुंचना तो वहीं पर है। हम घूम फिर के नहीं जाएंगे। बोलो हम घूम फिर के हम तलवाड़े की ओर से निकल के, हाजीपुर की ओर से निकल करके, हरियाणा की ओर से, पंजाब की ओर से, दिल्ली की ओर से घूम के नहीं जाएंगे। हमें मालूम है पठानकोट का रास्ता कौन सा है, सीधा ही निकलना है और सीधे पहुंच जाएंगे। हमें मालूम है अब किसी दूसरे के पीछे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भटका के भेजेगा, घुमा के भेजेगा। यदि हम यीशु के पीछे चलेंगे, बाइबल कहती है यीशु ने कहा कोई मेरे बिना मेरे पिता के पास तुम्हें लेके नहीं जा सकता है, लेकिन मैं आया हूं कि तुम्हें अपने पिता के साथ फिर से मिला दूं और तुम्हारा मेल मिलाप करवा दूं। आज मैं आपसे कहता हूं एक नया रास्ता खुला इस संसार के लिए, मुक्ति के लिए, पापों की क्षमा के लिए, अपराधों की क्षमा के लिए। सरा में क्या था? हालेलुया, वो था आंख के बदले आंख। कोई तेरी आंख फोड़े तो उसकी आंख फोड़ दे, तेरा दान तोड़ दे उसका दान तोड़ दे, कि तेरा हाथ तोड़ दे तो उसका हाथ तोड़ दे। ये सब कुछ था पहले, आज भी है। बहुत सारे लोगों की जिंदगी में ऐसा है, वो कहते तलवार चलाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा तलवार से हल नहीं होने वाला, दांत तोड़ने से हल नहीं होने वाला, आंख निकालने से हल नहीं होने वाला। मेरे प्रियो, क्या लिखा है? बाइबल कहती है ना आंख निकालने की जरूरत है, ना तलवार चलाने की जरूरत है, ना दांत तोड़ने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है? घुटनों पे आकर के प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया। घुटनों पे आकर के पापों की क्षमा मांगने की जरूरत है। घुटनों पे आकर के अपने परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को पुकारने की आवश्यकता है। और वचन कहता है जो कोई मेरा नाम, मतलब जो कोई प्रभु यीशु का नाम लेगा वो बचाया जाएगा। आमीन। वो क्या होगा? बाकी जो यीशु का नाम नहीं लेंगे उनके बारे में कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो यीशु का नाम लेगा वो बचाया भी जाएगा और स्वर्ग में पहुंचाया जाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह रास्ता है। और जो कोई उस रास्ते पे चलेगा वो सीधा परमेश्वर के पास पहुंचाया जाएगा। और वचन में लिखा गया है
उसने कहा जे कैसा अभिवंदन है। तब मरियम को दूत ने कहा डर मत, डर मत। आज कलीसिया मैं आपको कहता हूं डरने की जरूरत नहीं है। बीमारी कितनी बड़ी क्यों ना हो, तकलीफ कितनी बड़ी क्यों ना हो, परेशानी कितनी बड़ी क्यों ना हो, आप रोगी हो सकते हैं, आप कैंसर हो सकता है, आप असफल हो सकते हैं, आप बाज हो सकते हैं, बेघर हो सकते हैं, गरीब हो सकते हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। स्वर्ग से मैसेज आया है, कहता है डर मत, डर मत। हालेलुया। मैंने इसलिए पहले गीत गाया यीशु मेरे नाल नाल। उसने कहा डर मत। बीमारी को बोलो मेरा यीशु मेरे साथ है। अपनी तकलीफ को बोलो मेरा यीशु मेरे नाल है। अपने असफलता को बोलो मेरा यीशु मेरे नाल है। हर बात में आप यीशु को पुकारे और कहे मेरा यीशु मेरे साथ है। मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं घबराने वाला नहीं हूं, मैं परेशान नहीं रहने वाला हूं। मेरे चेहरे के ऊपर, मेरी लाइफ के ऊपर एक आनंद है, एक खुशी है। क्योंकि आनंद आज से 2024 साल पहले इस धरती पर आया। जय शब्द, जीत का शब्द, विक्ट्री का शब्द आज से 2024 साल पहले इस संसार में आया और वो माता मरियम को बोला गया आनंद और जय तेरी हो, क्योंकि तेरे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। आज कृपा का दिन है और आप कृपा लेने के लिए आए हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। और खुदाबंद स्वर्ग से आपके ऊपर कृपा भेजेगा। और वचन में कहा गया है, जहां पर लिखा हुआ है, क्या कहता है वचन? वचन कहता है, उसने कहा डर मत। आगे माता मरियम का, देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। माता मरियम क्या मैसेज मिला? डर मत। बोलो क्या मत कर, बोलो डर मत। मैं फिर से कहता हूं डरने की जरूरत नहीं है आपको। 2025 में डरने की जरूरत नहीं है। बोलो डरने की जरूरत नहीं है। 2025 में डरने की जरूरत, सारे बोलो डरने की जरूरत क्यों बोला? ओके 25 आपका है, आपकी आशीष का है, आपकी चंगाई का है, आपके छुटकारे का है, आपकी सफलता का है, आपके परिवार के लिए है, आपके बच्चों के लिए है, आपके घराने के लिए है। क्योंकि 2025 में परमेश्वर आपको भी आनंद और जय देगा और अपनी करुणा देगा और अपनी कृपा आपके ऊपर उंडेलेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो ध्यान से मेरी बात को सुनना। कहता है तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम यीशु रखना। और उसके बाद कहता है वह महान होगा। सारे बोलो कौन क्या होगा? प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहता है वह महान होगा। हालेलुया। आप छोटे लोग हो, बोलो आप छोटे लोग हो। कौन समझता कि मैं छोटा हूं? कौन कहता कि मैं गरीब हूं? कौन कहता कि मेरे पास अच्छा घर नहीं है? सुनो, दुनिया की सारी चीजों के अधिकारी आप हैं यीशु मसीह के नाम में। कैसे? ओके, जिस परमेश्वर की आप वर्शिप करते हैं उसके बारे में हजारों साल पहले कहा गया वो महान है। बोलो वो क्या होगा? महान होगा। किन में? सारी कायनात में, सबके बीच में, पूरे संसार में जीसस के बारे में कहा गया वह महान होगा, वह ग्रेट होगा। और आज हम कहते हैं ना थैंक यू ग्रेट गॉड। क्यों कहते हैं ग्रेट गॉड? वो महान हो चुका है, महान हो चुका है। कैसे? बालक के रूप में 2024 साल पहले पैदा हुआ, आज नहीं पैदा हुआ। आज के दिन सेलिब्रेशन है, वो 2024 साल पहले ही पैदा हुआ था। और वचन कहता है 2024 साल पहले जब वो पैदा हुआ था, और वचन में लिखा गया है, इस जगह पर कहा गया है कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में वो पैदा हुआ बालक के रूप में। देखो कि जब हम यूहन्ना की अंजील उसका 1 अध्याय की 1 आयत पढ़ते हैं, कहता गया आदि में वचन था। बोलो आदि में क्या था? कहता है आदि में शब्द सी
और शब्द परमेश्वर दे संग सी। कहता है शब्द ही परमेश्वर सी। बोलो शब्द ही। और कहता शब्द तो सब कुछ क्यों होया रचया गया, सब कुछ बनाया गया। और अगे कहता शब्द दे धारी होया किरपा और सच्चाई लैके परिपूर्ण होके साडे विचकार उन्हें डेरा कीता है। आपां जदों प्रार्थना करदे की करने आ, प्रभु तू वादा किया जिथे 2 या 3 मेरे नां ते इकट्ठे होंदे ने मैं उन्हां दे विचकार। अज साडे विचकार कौन है? प्रभु यीशु मसीह। सारे बोलो कौन है प्रभु? सारे बोलो कौन है प्रभु? क्यों भला? वो कहता वो किरपा और सच्चाई नूं लैके आया है। अज बड़े लोग थोड़ा तमाशा बनाने की कोशिश करते हैं। मैं एक वीडियो देखता पाया सी थोड़े दिन पहले, कुछ पिंड दे 20-25 बंदे इकट्ठे होए, उन्होंने कुछ बर्तन लए और बर्तन लैके वो जा रहे सी और नारे मारते जा रहे थे। तो मैं सुनिया सी कि कह रहे हैं, वो कह रहे सी जी इत्थे एक यीशु मसीह नूं मनण वाला परिवार आ, अज असीं अपने नगर दे विचों उहदे भांडे वखरे कर लई जा रहे हैं। इसे सोच ने लोगों नूं उन्हां चों बाहर कढिया है। ये चाहुंदे ने कि साडे गुलाम हो के रहन, साडी गुलामी करन, साडे आखे अनुसार चलन। लेकिन बाइबल च कहती है तुहानू आजादी लई आजाद कीता। सारे बोलो तुहानू आजादी लई आजाद कीता। अगे तो की नहीं करना, अगे तो गुलामी वाले जुए हेठ नहीं जुतना। बोलो हालेलुया। हुण भावें तुहाडे लोकी भांडे वखरे कर देन, तुहानू भावें गली चों बाहर कर देन, चाहे पिंड चों बाहर कर देन, तुहाडे लई जमीन नहीं मुक्केगी। जिथों तुसीं निकलोगे, तुसीं जिथे खड़ जाओगे, उत्थे नवी बस्ती, नवा महल्ला, नवा पिंड, नवा शहर बस जाएगा। हालेलुया। क्योंकि हुण मसीहां दी गिनती घटने वाली नहीं है, होर बदलने वाली है, होर बदलने वाली है। बोलो हालेलुया। क्योंकि बाइबल च लिखा गया है, इत्थे क्या गया है, कहंदा कि वो महान होवेगा। कौन? प्रभु। वो महान होवेगा। वो क्या होवेगा जी? महान होवेगा। और उहदे नाल की गया, कहंदा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। बोलो कौन कहलाएगा? परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। प्रभु यीशु मसीह नूं असीं कहंदे ना परमेश्वर दा पुत्र। बोलो की कहंदे? असीं कहंदे आ हुण कहंदे जी, एक पिछले दिन मैं प्रचार सुन रहा सी किसी व्यक्ति का, वो कह रहा सी जी, कहंदे जीसस सन ऑफ गॉड है, रियलिटी है, सन ऑफ गॉड है, पर कहंदे असीं सारे भी की उहदे धीआं ते पुत्र आ। ये भी सही गल है, पर मैनूं ये दसो, एक मिनट कौन आएगा मेरे को? सुनो आ जाओ, मैं तुहानूं एक एग्जाम्पल देना चाहता। हालेलुया, थैंक यू जीसस। लॉर्ड आ जाओ, इत्थे आ जाओ, प्रेज द लॉर्ड। एक एग्जाम्पल तौर दे पर तुहाडे फादर दा नाम की है? मेरे ब्रदर नाम जोगिंदर सिंह। इन्हां दा जिहड़ा फादर है उहदा नाम की है? जोगिंदर सिंह है। मैं उहदा नूं कहदा ये मेरा बेटा आ, ये मेरा पुत्र आ, पर की इहदे सर्टिफिकेट पिछे मेरा नाम आ सकदा? बोलो ये डॉक्यूमेंट पिछे मेरा नाम आ सकता? तुसी सारे मैनू कोई पापा कहते आ, कोई डैड कहते आ, कोई पास्टर जी कहते आ, कि तुहाडे डॉक्यूमेंट मेरा नाम आ सकता? क्यों नहीं आ सकता? ओके, मैं तुहाडा रियल फादर, तुहाडा रियल फादर। तुसी मेरे मुंह बोले बच्चे हो सकते हो, बेटे बेटियां हो सकते हो, पर रियल नहीं हो सकते। प्रभु यीशु मसीह रियल सन ऑफ गॉड है। और ये जो ब्रदर है इनका नाम हालेलुया मनजीत है, ते इन्हें फादर नाम किया जोगिंदर सिंह। ये रियल सन ऑफ गॉड, सन ऑफ क्या दिया? जोगिंदर सिंह दिया, नॉट ए लखविंदर मट्टू दिया। हालेलुया। क्योंकि इसी लई यही भुलेखा लोगों को पाया जाता है कि नहीं ये भी सारे किया पुत्र है परमेश्वर दे। लेकिन बाइबल लिखा गया परमेश्वर कहते मेरा इको ही पुत्र आ। हालेलुया। मेरा किया? सारे बोलो मेरा किया? कहते मेरा इको ही पुत्र आ, उहदा नाम किया यीशु मसीह है। और जेदे 2 पुत्र होण वो 2 कवेगा, जेदा एक आ वो एक ही कवेगा। ऐसे मारे बाइबल च कहंदी वो महान होवेगा ते वो परम प्रधान दा पुत्र कहलावेगा। थैंक यू, है ना? वो किया परम प्रधान दा पुत्र कहलावेगा। और अगे कहंदा, अगले बने कहंदा आओ
कहता और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको दे देगा। आज ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਆ ਉਹ ਸਵਰਗ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਚੌਂਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕੀ ਆ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਵਚਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਡਰ ਮਤ, ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਮਤ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਆ, ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਉਸਦਾ परम प्रधान दा पुत्र कहलावेगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको दे देगा। दाऊद का सिंहासन प्रभु यीशु मसीह दे कोल आ गया और वह जकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का कभी भी अंत नहीं होगा। मैं आज आपसे बताऊं, आपका परमेश्वर के बारे में कहा गया है उसके राज्य का अंत कभी नहीं होगा, और मैं आपसे कहता हूं आपका भी अंत कभी नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। मालूम क्यों? मैं आपको प्रॉफिटिक वर्ड दे के जा रहा हूं। अगर आपको लगता है ना कि मैं मर जाऊंगा जल्दी, मैं आपसे कह रहा हूं आप मरोगे नहीं, अभी और 20 साल 50 साल जीवित रहोगे और अपने परमेश्वर की महिमा करोगे। हालेलुया। अगर आप चाहते हो ना कि कहते हो कि शायद यार मेरे परिवार में तो नशा नहीं खत्म हो रहा है, मैं आपसे कह रहा हूं नशा खत्म करने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया है और वो एक एक जिंदगी को टच करेगा। आज 25 का दिसंबर जो है आप लिख के ले लीजिएगा। आज खुदाबंद बहुत सारे नशा करने वाले लड़के लड़कियों को, हालेलुया, बेटियों को, बेटों को आज टच करेगा और उन्हें आजाद करेगा यीशु मसीह के नाम से। आपने नशा किया, बहुत आनंद मनाया होगा, लेकिन आज से आपकी परिवार के अंदर से नशे का अंत होगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि वो इसीलिए आया है बुराई को दूर करने के लिए, पाप को दूर करने के लिए, अपराध को दूर करने के लिए, निराशा को दूर करने के लिए। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज मैं आपको एक ही संदेश देना चाहता हूं। मैं आपके लिए भविष्यवाणी का शब्द बोलता हूं। मेरे लिए प्रभु ने जब मुझसे कहा, मैं आपसे कहता हूं प्रभु यीशु मसीह ने कहा 2025 के अंदर जिसे आप कहते हो नहीं हो सकता, नहीं हो रहा, असंभव है, कठिन है, मैं आपसे कह रहा हूं वो चीजें परमेश्वर आपके लिए करने जा रहा है। वो काम प्रभु आपके लिए करने जा रहा है, वो रास्ते प्रभु आपके लिए खोलने जा रहा है। आज से बाद एक बात को नोट करके जाना, जब भी प्रार्थना करना, जब भी आप प्रार्थना बैठना, कभी ये मत कहना कि ये होने वाला नहीं है, मुझे उसने कहा नहीं होगा, मुझे उसने कहा नहीं होगा, मुझे उसने कहा नहीं होगा। आप मत सोचना। मैं आपसे कह रहा हूं आपके लिए परमेश्वर बड़े काम करने के लिए जा रहा है, बड़े काम करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। अगर कोई विदेश का काम रुका है, खुलने वाला है। अगर बेबी नहीं है, होने वाला है। अगर कोर्ट केस है, खत्म होने वाला है। बड़ी बीमारी है, जाने वाली है। गरीबी है, आपकी बदलने वाली है। अगर आप किराए के मकान पे हैं, मैं आप कहता हूं आने वाले दिनों में आप खुद के मकान में एंटर करेंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ऐसा प्लान करके बैठा है, ऐसा मैप बना के बैठा है कि वो 2025 में अपने बच्चों को सुपर ब्लेस करने के लिए जा रहा है। और आप ध्यान से रहिए, खुदाबंद की महिमा कीजिए। मैं आपसे कहता हूं खुदाबंद आपकी लाइफ में मिरेकल और चमत्कार करने के लिए जा रहा है। इसलिए आज ये क्रिसमस के ऊपर मैं आपको कहता हूं 2025 आपकी कृपा का साल है, आपकी कृपा का साल है। अगर ये आमीन आपका ऊंचा है तो ये बरकत आपके लिए होगी। हालेलुया। कृपा आएगी आपके परिवार के ऊपर यीशु मसीह के नाम में। कृपा आएगी आपके काम के ऊपर यीशु मसीह के नाम में। कृपा आएगी आपकी जॉब के ऊपर यीशु मसीह के नाम में। कृपा आएगी आपके रोटी और पानी के ऊपर यीशु के नाम में। आपने जो कुछ इस साल देखा है वो अगले साल देखने वाले नहीं होंगे। यीशु की कृपा आपके ऊपर उतरेगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए अब स्थान पर सब खड़े हो जाए एक बार फिर से।